Next is theorem for existence, or you can say existence theorem. So existence theorem में क्या है? If ft is piecewise continuous on every finite interval, so जो हमारा फंक्शन ft है बेटी वो क्या है? piecewise continuous है, जिसको हमने डिस्कस की है piecewise when we divide an interval into sub intervals. So function is continuous on every interval and is of exponential order. पहले वो पीसवाइज कॉन्टिन्यूस है एंड देन वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है. एक्सपोनेंशियल ऑर्डर मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स एफ एक्स हमारा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. देन वेयर अल्फा क्या एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है? अल्फा एस टी टेंड्स टू इंफिनिटी. देन प्रूव दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन. तो हमने प्रूफ क्या करना है? एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ टी की वो क्या करती है? एग्जिस्ट करती है for all s greater than alpha. s क्या है? सभी किसके ग्रेटर हैं? अल्फा से. So existence theorem में we have piecewise continuous function and that is of exponential order. Then we have to prove that Laplace transform उस function की exist करती है and s क्या है? greater than alpha. So सबसे पहले हम जो हमें given है as ft is piecewise continuous on every finite interval in its domain. किसी भी डोमेन में वो क्या है? फाइनाइट इंटरवल पे हमारा फंक्शन पीसवाइज कॉन्टिन्यूस है, t जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सो हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? f इज पीसवाइज कॉन्टिन्यूस. किसी इंटरवल सब इंटरवल पे भी होगा. 0 से t नॉट ले लिया वेयर t नॉट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, वो भी हमारा पॉजिटिव है. सो हमने एक इंटरवल ले लिया 0 से t नॉट जिसमें हमारा ये फंक्शन जो क्या है? पीसवाइज कॉन्टिन्यूस है. सो अब हम क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बनाना है. तो उसमें क्या होता है? हमारा फंक्शन के साथ e रेज़ टू पावर माइनस एफ टी, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करें अगेन कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो पहले अगर कॉन्टिन्यूस था तो अब भी हमारा वो पीसवाइज कॉन्टिन्यूस ही है. और किस इंटरवल पे है? 0 टू टी नॉट से. देन e रेज़ टू पावर माइनस एफ टी इज आल्सो इंटेग्रेबल. इस ये इंटेग्रल भी होगा हमारा इस इंटरवल में 0 से लेके टी नॉट. सो फंक्शनली piecewise continuous, then we select interval because piecewise continuous है तो हमने इंटरवल 0 t नॉट लिया. देन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए हमने e रेज़ टू पावर माइनस एस टी फंक्शन जो इंट्रोड्यूस की है उसके कारण ये फंक्शन उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा क्या है? piecewise continuous and then integrable on the same interval 0 to t नॉट. Now 0 to t नॉट e रेज़ टू पावर, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं? इंटेग्रल है तो हमने इंटीग्रेशन लगा दी. कहाँ पे? टी नॉट तक लगा दी बिकॉज हमारा इंटरवल क्या है? 0 से लेके टी नॉट. e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ये हमारा क्या है? एग्जिस्ट फॉर एवरी टी नॉट ग्रेटर देन 0. यस, बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये हमने टी नॉट तक एग्जिस्ट की थी हमारी. तो हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? 0 टू इन्फिनिटी. हमारा जो लैप्लेस के फंक्शन की है वो क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है. सो 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एफ टी डी टी क्या होता है बेटे? लिमिट हमने क्या कर दिया? हमारा जो इंटीग्रल है वो 0 से t नॉट है e रेज़ टू पावर माइनस, बट हम क्या करेंगे? t नॉट की वैल्यू क्या है हमारी? इन्फिनिटी से. बिकॉज हम डायरेक्ट जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? वी इंट्रोड्यूस सम t नॉट और यू कैन से u दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इंटीग्रल टेंड्स टू 0 टू t नॉट. अगर हम u कह रहे हैं तो 0 टू u. सो नाउ what is this f of s का मॉड्यूलस? नाउ what is f of s? लैप्लेस ऑफ फंक्शन. लैप्लेस ऑफ फंक्शन क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ये हमारा मॉड्यूलस ऐसे चल रहा है. ये होल मॉड्यूलस है. दिस इज लेस देन क्या होगा बेटे? जो हमारा अंदर फंक्शन है उसका मॉड्यूलस. बट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव होते हैं. तो इसका मतलब मॉड्यूलस सिर्फ किस पे डिस्कस करना रह गया? हमारा फंक्शन पे. सो ये हमारा क्या आ गया? ओनली मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन एफ टी डी टी. सो वी आर सॉल्विंग फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. वो किसके इक्वल होती है? एफ ऑफ एस के लिए. एफ ऑफ एस इज दिस वन. देन मॉड्यूलस किसका है? फंक्शन एफ टी का. नाउ व्हाट इज एफ टी फंक्शन? एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. तो उसमें हमारे पास क्या आया था एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में? मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आया था? लेस देन के ई डी अल्फा एक्स. तो यहाँ पे टी वेरिएबल चल रहा है तो मेरा जो एफ टी फंक्शन है वो किससे लेस आ गया? देखो लेस के ई डी अल्फा टी बिकॉज फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. नाउ वेरिएबल इज टी सो के इज कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं. तो इंटीग्रल कहाँ पे रह गया? 0 टू इन्फिनिटी
e रेज़ टू पावर माइनस एस टी e रेज़ टू पावर अल्फा टी, जिनको कंबाइन कर लिया ये क्या आ गया डी। नाउ हम क्या चल रहे हैं, टी नॉट तक चल रहे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी और ऊपर जो हम ले लेंगे वेरिएबल वो हमारा क्या आ जाएगा टी नॉट। तो हम यहाँ पे बेटे क्या है इंफिनिटी की जगह पे टी नॉट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और लास्टली वही हम क्या अप्लाई करेंगे कि जो टी नॉट है वो हमारा क्या है इंफिनिटी है। यस, इंटीग्रेशन की तो बेटे टी वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है, नीचे आ गया 0 टू टी नॉट। नेक्स्ट k अपॉन अल्फा माइनस एस, क्योंकि नेगेटिव पर क्योंकि हमें इंफिनिटी लगानी है हमें पता है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये अल्फा माइनस एस था, नीचे आके एस माइनस अल्फा टी हो गया। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो अगर सपोज करो यहाँ पे टी नोट है तो एक बार टी नोट करोगे, टी नोट मतलब इंफिनिटी और 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो मेरी पहली टर्म क्या आ गई 0, दूसरी बार 0 लगाना है तो e रेज़ टू पावर 0 1 बन गया, मेरे पास क्या आ गया -1, सो -1, सो क्या आ गया k अपॉन अल्फा माइनस एस विद नेगेटिव साइन, पर हम इसको नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या बन गया k अपॉन एस माइनस अल्फा, जो चाहे k है चाहे s है या अल्फा, दीज ऑल आर कांस्टेंट वैल्यूज। सो हमारा क्या है दिस एफ ऑफ एस क्या आ गया बेटे, कौन सी वैल्यू चल रही थी हमारी लेस देन k अपॉन एस माइनस अल्फा, पर कंडीशन क्या है s ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए, तो ये हमारी वैल्यू क्या है लेस देन, सो लेस देन है, दिस मींस ये क्या है लैप्लेस ऑफ फंक्शन, सो एफ ऑफ एस हमारा क्या है कन्वर्जेंट, किसके लिए फॉर एस ग्रेटर देन अल्फा, और यू कैन से लैप्लेस ऑफ फंक्शन हमारी क्या करती है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है लेस देन सम कांस्टेंट फाइनाइट नंबर, सो दिस मींस लैप्लेस ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, और यू कैन से एफ ऑफ एस जो है हमारा वो क्या है कन्वर्ज फॉर एस ग्रेटर देन अल्फा। सो दिस इज द एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसमें पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गिवन है, उसका यूज करके पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेने हैं, फिर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करके इंटेग्रेबल दिखाया और इंटेग्रल लिया, देन वी आर सॉल्विंग फॉर लैप्लेस ऑफ फंक्शन, फिर हम देख रहे हैं भी क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट है, सो इफ दिस एग्जिस्ट दिस मींस ये हमारे एग्जिस्टेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ एस हमारा क्या है कन्वर्जेंट।